Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Important graphs and reflection rules. Some important graphs and reflection rules. ठीक है, नंबर 1 पहले ग्राफ लिखेंगे, उसके बाद कुछ 4-5 ग्राफ के बाद उनकी हेल्प से रिफ्लेक्शन रूल बनाएंगे. f of x इक्वल टू x टू द पावर n, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर माइनस 1 पे तो पता ही है ना, वो बन जाएगा. उसके बाद अंदर वाला कौन सा होगा जब n बड़ा होगा कि छोटा होगा? यस, ये 2 ये 4. और एक चीज यहां पर इवन रखना, n इज इवन और n इज ऑड. इसमें एक गड़बड़ हो रही है, देखना ग्राफ ड्रॉ करने में. जो 1 होता है ना, 1 के यहां पर ये 1 और ये 1 ऐसे जा रहा है ग्राफ x स्क्वायर का. एक्स क्यूब जो होगा और 0 से 1 के बीच में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में कौन सा बड़ा होगा? एक्स स्क्वायर. तो ये ऐसे जाएगा और इसके बाद ऐसे कट करेगा. ये हमने समझ रहे ना, ये ऐसे होगा ना कि इस टाइप से. थोड़ा सा ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ना, एक बार नोट कर लेना चाहिए इसको. जैसे ये यहां बना लिया ऐसे, ये 1 है ये 1 है, 1 पे तो 1 ही आएगा. तो एक ये और दूसरा ऐसे, उसका तो ये बड़ा हो जाएगा ना, ये स्टीपर हो जाएगा. और ऐसे यहां पर पावर तो भी नहीं है यहां पर, तो जाना इसी तरफ से है. तो जो कंफर्म, ये इन दोनों के बीच में. इसके फायदे बहुत सारे वाले हैं. आपको फिक्स पॉइंट निकालने होते हैं, इनइक्वलिटी सॉल्व करनी होती है, limit, quantity, differentiability, boundary variation, lots of things are there. तो which function is more or less, maximum minimum दोनों का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दो फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है आपको, तो कैसे निकालते हैं ये देखना होता है. जैसे आपको कहे कि मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर 4, तो कौन सा फंक्शन बनेगा? दैट इज व्हाट. सो एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज बिटवीन -1 and 1 एंड एक्स की पावर 4 व्हेन मॉड एक्स ग्रेटर देन 1. ये बनेगा ना, जो ऊपर होगा जो बड़ा आएगा. ठीक है, तो ग्राफ के फायदे भी है अगर आप ठीक से विजुलाइज कर. ऐसे इसमें भी यही होगा. ये ध्यान रखेंगे पॉइंट. ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा f ऑफ x इक्वल टू a टू द पावर x. a इज पॉजिटिव, a इज नॉट इक्वल टू 1. है ना, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये स्टिकली इंक्रीजिंग थ्रू आउट ही है. एक चीज और इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग पहले भी आप लोग करते रहे थे हम लोग जब ए एन स्क्वायर को लेस देन दिखाना था. इसमें देखिए ना, ये एक्स की पावर एन ऐसे ही है राइट में पॉजिटिव में, तो चाहे ये देख लो चाहे है तो ऐसा ही हो. और फिर ये है, तो आपको कंपेयर किसको करना है? एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब एक्स 4 से करना है, या x1 मतलब ये दो x1 स्क्वायर और x1 4, या x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर. समझ रहे ना, एक ही की डिफरेंट पावर कंपेयर करनी है या डिफरेंट पॉइंट पे नंबर कंपेयर करना. ये दो अलग अलग नंबर हो गए नहीं हो गए? तो अगर 0 से 1 के बीच में है तो x में ये, तो एक ही पॉइंट इस पे जाओगे, ये मेरा x1 है तो एक यहां है. जबकि x1 x2 करोगे तो एक ही पॉइंट पे ये x1 और ये x2, तो एक ही कर्व पे देखो दोनों अलग अलग हैं. तो अगर एक ही कर्व पे लोगे तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा उससे.
भाई x2 बड़ा कर रहे हो तो ये हमारा एक ही पॉइंट पे, जब एक ही पॉइंट पे ये मेरा ये फॉर्मेट आएगा नहीं अगर x2 x, लेकिन इस केस में क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। कम समझ आ रहा नहीं आ रहा कि अगर आप दो फंक्शंस पे एक ग्राफ ये गया और एक ग्राफ मान लीजिए ये ग्राफ गया, तो दोनों इनकी से ये जो पॉइंट है मान लीजिए x1 है तो ये fx1 है, ये fx1 है, ये gx1 है, तो विच इज मोर gx1। बट अगर यहां x2 है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये fx1 और ये fx2 हाइट है एक ही f के लिए, यहां fx2 बड़ा है, एक ऐसे आ गए तो ये fx2 ये gx2 ये gx1। बी वेरी केयरफुल किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक ही फंक्शन पे दो डिफरेंट पॉइंट या एक पॉइंट पे दो डिफरेंट फंक्शन, एक ही फंक्शन के दो डिफरेंट पॉइंट fx1 fx2 सेम f, या दो डिफरेंट फंक्शन एक पॉइंट fx1 gx1। कंफर्म, ये ऑब्जर्व करते रहिए इसको, देखिए क्या नेक्स्ट a टू द पावर x में देखिए ये s से जाएगा इन्फिनेटिव से यहां पर। आप अगर x मेरा इधर है तो निगेटिव है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज 1, दिस हाइट हियर, द मैक्सिमम हियर डज नॉट एग्जिस्ट बट हियर मैक्सिमम इज मिनिमम, इस साइड में मैक्सिमम क्या जाएगा 1, हियर मिनिमम इज 1, हियर मैक्सिमम इज 1, फ्रॉम हियर मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड, कैन बी टेकन एज लार्ज एज वी प्लीज। ठीक है, तो ये देख लीजिए, और इसी का इनवर्स फंक्शन बड़ा पॉपुलर है, थर्ड f ऑफ x इक्वल टू log ax, और इन दोनों को भी ध्यान रखेंगे। ये इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, मतलब log x, जब x जाता है 0 की तरफ, दिस टेंस टू माइनस वीटी व्हेन x टेंस टू 0, दिस टेंस टू माइनस वीटी। कहां आ रहा है ये, नीचे आ रहा है दोनों के, और इस वाले केस में जा रहा है प्लस इन्फिनिटी, यहां प्लस इन्फिनिटी व्हेन a बिटवीन 0 and 1 एंड माइनस इन्फिनिटी व्हेन a बिटवीन a greater than 1। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसको। और एक ये बड़ा बेसिक सा बट बहुत ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जरा इसको देख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस b, जरा क्वाड्रेटिक फॉर्म कंप्लीट कीजिए इसका, a x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a, राइट लाइक दिस, a x स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a इंटू x ले सकता हूं ऐसे में, प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी वाई ए, इस फॉर्म का आ गया ये, इक्वल टू a x प्लस बी वाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर बाहर आ ले लिया, 4a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा, ना ना ठीक है, हाँ एक माइनस की है ना साइन, ये सी वाई ए आया ना, ठीक है, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं यहां पर तो बी स्क्वायर वाई 4 स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, इसी को ठीक कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गया, a ब्रैकेट x प्लस बी वाई 2a होल स्क्वायर माइनस 1 वाई 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, खत्म। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ये मेरा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ा होगा, वो याद आ गया होगा। ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है तो ये बाहर माइनस साइन आ जाएगा। अगर मैं साइन हटा के यहां पर, ये इसलिए माइनस साइन हम लिख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac थोड़ा सा हटा हुआ है और उस पर रहता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है। अब एक चीज देखिए, इस फंक्शन के लिए जो खास बात क्या है कि 3 केस बनेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, इन 3 केसेस में देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव और ये हमेशा, और अब एफ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। डिपेंड करेगा ए के ऊपर या नेगेटिव रहेगा, क्योंकि अंदर वाला तो मेरा पॉजिटिव है, अंदर मेरा क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा, जब x इक्वल टू 0 होगा, मतलब y एक्सिस, तो इस केस में जो आएगा ग्राफ, इस केस में ये या ये, when a is greater than 0, when a is less than 0, कि नहीं? क्यों? ये किसके लिए है? when b square minus 4ac is less than 0। अगर a मेरा, देखिए ये लेस देन 0 हुआ तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ये बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो f की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, a पे डिपेंड करेगी। अगर a पॉजिटिव हुआ तो पूरा फैक्टर पॉजिटिव होगा, ना कभी 0 हो रहा है। और वैसे भी तो बचपन से पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 में कहां रूट आता है, उसका रूट आएगा तो कट करेगा ना कहीं। ठीक है, तो ये वाला केस बनेगा, या तो ये केस या ये केस थ्रू आउट। जब नहीं यहीं से शिफ्ट हो, आपने इसको यहां पर कर लिया, नहीं ये एक्सेस पे, अच्छा ये मेरा x इक्वल टू 0, ये c है, ये c है, ये तो फॉर्म आया ना हमारा। कहीं भी शिफ्ट हो सकता था, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आएगा वहां पर, c। ठीक है, मैं ये कहना कि इधर जाए, मतलब ये y एक्सिस है या नहीं, x इक्वल, ये x इक्वल 0 मतलब तो y एक्सिस ही है, उस पे c है, यही वर्टेक्स है, ये भी नहीं कह सकता मैं। ओरिजिन मेरा यहां पर है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कि वर्टेक्स यही है, x इक्वल 0 पे, तो वर्टेक्स क्या आएगा इसका यहां पर, व्हाट इज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स थोड़ी है, ये वर्टेक्स नहीं है भाई हमारा। ये आप ये देखो ना, ये जो y अपॉन a अगर देखा जाए, y अपॉन a इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा, यही तो है ना आपका। तो ये देखा जाए तो y इक्वल टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए लैम्डा, y प्लस a लैम्डा इक्वल टू a एक्स स्क्वायर। याद नहीं पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, अगर उस फॉर्मूले लिखते हो आप तो y स्क्वायर टू 4ax जब आप लिखते हो ना, तो यही तो हमारे पास है ना। अगर इसको देखा जाए, इसी फॉर्मूले लिखा जाए तो ये यही तो आ रहा है, y अपॉन a प्लस लैम्डा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में वर्टेक्स क्या होता है, इसमें ओरिजिन 0,0, तो यहां पर क्या है वर्टेक्स आएगा 1 अपॉन a, तो बाहर ही लो, a कर दो ना इसको सिंपल, तो क्या आएगा 0 और माइनस a लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, ठीक है। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं दिस इक्वल टू 0, तो b अपॉन माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a, एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरी माइनस b बाई 2a। तो अगर हमें एक्चुअली देखना है इसका वर्टेक्स कहां आ रहा है, तो यहां पर ये माइनस b बाई 2a एक्स की वैल्यू, जो हमारा x इक्वल टू 0 पुट किया, तो x हमारा, मैंने किसको x माना हुआ है, x प्लस b अपॉन 2a को तो मैंने x माना हुआ है। दिस इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a, ये x, और y हमारा क्या आया, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब कैपिटल Y, y प्लस a
लैम्डा यानी y इक्वल टू माइनस ए लैम्डा। मेरे पास लैम्डा क्या है, ये इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहां से 1/4a डिवाइड होगा, ये जो हमारा बनना होगा यहां बन जाएगा। दिस इज माई वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स गलत लिखा मैंने, बट ये कंफर्म हो गया कि मेरा जो फंक्शन आएगा इस केस में वो ऐसा रहेगा, या ये तो 0 पे c है, पॉइंट c पे कट करेगा, बट ये वर्टेक्स जो होगा ये मेरा by माइनस b/2a ही रहेगा। अगर पॉजिटिव है b पॉजिटिव a पॉजिटिव तो ये इधर आ जाएगा, अगर उसमें से कोई एक भी नेगेटिव नहीं, दैट डिपेंड्स कि b/2a, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा अगर ये ओरिजिन है तो, और इसमें से अगर ये एक भी नेगेटिव हो गया, मतलब ये नेगेटिव हो गया तो ये माइनस करके इधर चला जाएगा। जैसे कोई भी y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये y है। व्हाट इज b? 3 और a 2 माइनस, ये कहां से पास हो रहा होगा, इस पॉइंट से। ये जो वर्टेक्स होगा इस जगह बनेगा। अब ऊपर जाएगा ऐसे या नीचे जाएगा ऐसे, दैट डिपेंड ऑन दिस। ये पॉजिटिव मेरा तो ये ऊपर जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसका जो बन रहा है कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी, कि अगर हमें y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये बनना, इसको या तो ऐसे है या ऐसे है। कंफर्म कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा लेस देन 0 होगा। रूट तो आएगा नहीं। अब ये ऊपर बन रहा है, बन रहा है, इस पे तय होगा, इस पे तय होगा कि ऊपर बन रहा है या नीचे। तो ये जो हमारा आ रहा है, अब इसमें इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स कहां बनेगा, ये माइनस b/2a, ये वैल्यू जो है ये माइनस b/2a है। इस पॉइंट पे इस पर रख दोगे तो मुझे x भी तो मिल जाएगा, इसी में रख दो ना माइनस b/2a, इसी में रख दो माइनस b/2a, तो वो भी मिल जाएगा हमको। देखो माइनस b/2a इसमें क्या बन रहा है, जरा देखना इस तरह के, माइनस b/2a, माइनस b/2a रखो ना इसमें, ये वैल्यू दोनों मिल जाएगी ना। रिमेंबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो एनालिसिस है, ध्यान रखिए इसको, माइनस b/2a, b स्क्वायर अपॉन 4a, 3 प्लस 1, जो भी वो a इंटू लैम्डा रखने पे वैसे बन रहा था कुछ, तो वो वैल्यू कुछ भी, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट मेरा माइनस b/2a। ये माइनस से कंफ्यूज मत होइए, ये भले ओरिजिन यहां पर हो, साइन तो रखना ही पड़ेगा ना, कॉमा जो भी म्यू है मेरा, माइनस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, वही तो हमने लैम्डा मल्टीप्लाई किया था ना। बट ये नंबर भी दिमाग, अब b स्क्वायर माइनस 4ac मेरा नेगेटिव है, a मेरा अगर पॉजिटिव है तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसे कैसे पॉसिबल है? अच्छा, एक ऑलरेडी माइनस साइन है बाहर, हाँ वही मैं करूँ कि ये कैसे हो जाएगी, ये मेरा ऊपर भी जा रहा है और ये हाइट नेगेटिव कैसे सकती है, इसको नीचे जाना पड़ेगा फिर तो, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। तो ये हमारा बन जाएगा। इसके फायदे क्या है अगर आपको देखा जाए तो, एक तो ये पोजीशन मालूम करना कि ये कब वर्टेक्स हमेशा कहां बनेगा, वर्टेक्स मेरा हमेशा बनेगा। तो हम अगर v की बात करें वर्टेक्स की, जो हमारा आ रहा है वो हमेशा बनेगा लैम्डा कॉमा म्यू। व्हाट इज लैम्डा? माइनस b/2a, एंड व्हाट इज म्यू? माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। So we can remember this कि these are the vertex of this parabola y square equal to ax square plus y equal to ax plus b plus c। हमेशा के लिए फिक्स हो गया, बनेगा तो यही, ये जहां भी बने, बनना तो इसी को है। मैंने कहीं नहीं लिखा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अल्टीमेटली शेप कैसा आएगा उस पर डिपेंड करेगा। शेप ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, कैसा ही बन रहा है, ऊपर से आ रहा है, कट करता हुआ, टच करता हुआ, बनने तो वर्टेक्स इन्हीं को ही है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो मेरा म्यू 0 हो जाएगा, तो वो ऐसा बनेगा यहां पर, दैट सेपरेट। b स्क्वायर माइनस 4ac मेरा पॉजिटिव हो जाए और a पॉजिटिव हो जाए मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो रेशियो क्या हो गया, पॉजिटिव और एक बाहर साइन आ गया। ठीक है, तो यहां से एक तो ये दिमाग में रखना है, किसके लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये y, और इसके अकॉर्डिंग ये दो मेरे लिए बड़े स्टैंडर्ड हो गए। पूछता क्या है क्वेश्चन। Hope you are liking these learning videos.
Want to study with Dubey Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Under what condition on ABC the roots of this polynomial lie between these two numbers? क्या कहेगा? ABC अननोन होंगे. Under what conditions on A, B and C the roots of this quadratic lie between these two numbers? More than this, always less than this. The roots are always less than 5, less than 10, less than this number. ये खूब कॉमन क्वेश्चन है जो बनते हैं सेगमेंट में. ठीक है, स्पेशली दिस क्वाड्रेटिक जो आप लीनियर खूब पढ़ते हो, 2x2 मैट्रिक्स बन जाती है आपकी एक. ये एक्चुअली यही तो है ना, ए एच एच बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी. यहां पर ये 2 हमने इसको ना, वो लोग क्या करते हैं यहां पर कुछ अलग लिखते हैं भाई, हाफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर. तो एक्स कोएफिशिएंट क्या हो जाता है? ट्वाइस होता है, तो अपने आप 2 कैंसिल हो जाता है वहां से. तो यहां पर इसलिए ये वाला अपने यहां क्या आएगा, यहां पर बी स्क्वायर. चलिए इसके बाद इसमें देख लीजिए, अगर ये केस हुआ तो क्या हो गया? ये वाला केस हुआ, अब ये केस हुआ इसमें, तो या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा. कौन सा? ये जो मेरा है ना, इसको माइनस ए प्लस, मैं इससे बचना चाह रहा था, माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस एक्स इक्वल टू 2a. ये हम जानते हैं. दिस इज व्हाट? माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यही तो है ना. तो ये मेरे रूट आ रहे हैं, ये तो रूट आ रहे हैं ना. मैंने यहां से जब इसको परफेक्ट स्क्वायर में करने की कोशिश की तो ये देखा कि ये पैराबोला का शेप ले लेता है. आपको याद है ना कि y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. ये कैसा होता है पैराबोला? ये हमारा पैराबोला ऐसा या ऐसा. यहां पर जो है ना, ये b डिवाइडेड 2 है. हाँ, इधर यू कैन शिफ्ट टू राइट और लेफ्ट. वो जो वो है कौन सा ये? हाँ, दिस इज ऑन दिस वैल्यू ऑफ एक्स ना. ये मेरा x है, ये मेरा y है. एक मेरा x है, अब हो सकता है बिलो हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड a. अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये जो आएगा f ऑफ x इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जस्ट लुक एट हियर, व्हेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू c, सो इट विल कट x y एक्सिस एट दिस पॉइंट. बट दैट पॉइंट नीड नॉट टू बी वर्टेक्स. वर्टेक्स इज दिस. ठीक है, तो मैंने वहां पे जो 3 केस लिखे थे कि अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, दिस, सो दिस विल बी निगेटिव, दिस इज निगेटिव, सो दिस इज व्हाट? पॉजिटिव. नाउ दिस विल डिपेंड ऑन ए साइन ऑफ ए. इफ ए इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा? ये अगर लेस देन 0 है और ए मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो ये कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? ये या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, बट रहेगा अबव एक्स एक्सिस. इट विल नॉट इंटरसेक्ट दिस. ये और ये क्या है? ये v है, ये v है. हम निकाल सकते हैं यहां से, या फिर ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा. ये मेरा v है. बट अगर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है, ठीक है, और ऐसा हो सकता है. कंफर्म? इट हैज टू इंटरसेक्ट. दीज 2 पॉइंट्स आर व्हाट? दीज आर द रूट्स. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आर दी रूट्स. तो एक रूट ये मिलेगा, एक रूट ये मिलेगा, एक ये, जिस जैसा भी केस हो. ये कब आएगा? ये तो अभी भी वही v है ना, इसको टच कर ही नहीं सकता मैं. ये v फिक्स हो गया, हर हालत में v यही बनेगा. ये जो पॉइंट है यही बनेगा. मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमेशा यही से मिलेगी आपको. दिस इज ऑलवेज v. v इज गिवन बाय दीज 2 पॉइंट. v इज गिवन बाय ऑलवेज दीज 2 पॉइंट. तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा किस तरह? अच्छा, खुद सोच के देख लो. ये मेरा पॉजिटिव, तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया. अगर है ना a पॉजिटिव हुआ तो पूरा क्या हो जाएगा?
नेगेटिव, पूरा क्या हो गया नेगेटिव, और अपवर्ड होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है। अब फिर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा पॉजिटिव है, ये अगर नेगेटिव हुआ तो पूरा क्या हो जाएगा, तो कहां हो रहा, ऊपर आएगा, लेकिन ए क्या ले रहा हूं मैं, तो ग्राफ का मुंह किस तरफ होगा, इस तरफ, दोनों केस में कट करेगा नहीं करेगा। और थर्ड अगर इक्वल टू 0 हो गया तो ये मेरा ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरा ये क्या हो जाएगा म्यू 0, तो वी कहां पहुंच जाएगा, वर्टेक्स यहां आ जाएगा। वर्टेक्स कहां होगा भाई, ये वर्टेक्स का साइन है हमेशा के लिए, ax square plus bx plus c, this is why always represent a parabola with vertex at v. V is given by minus b upon 2a and b square minus 4ac upon 4a. कंफर्म, ये हमेशा v है। अब a और b के ऊपर डिपेंड करता है, या b स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है साइन कैसा होगा, कोई फर्क पड़ता है सब चीजों से। तो हमारा x तो माइनस बी अपॉन 2 हमेशा आ रहा, किस जगह है वो देखना है, म्यू क्या है वो देखना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए तो म्यू क्या हो जाएगा 0, तो वर्टेक्स कहां आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, किस जगह आएगा ये तय करेगा। ये पॉइंट यहां आ गया, और वही रूट, रिपीटेड रूट, डिस्टिंक्ट रूट, नो रूट, रिपीटेड रूट, डिस्टिंक्ट रूट, नो रूट। अब अगर वो ये कह दे कि रूट इनके बीच में है ना, अब एक नंबर दे दे कि रूट इस, मतलब दो, इस एक रूट इस नंबर के इधर हो और एक रूट इस नंबर के इधर हो, ये पता है कौन सा पॉइंट है आपको, एक रूट इस नंबर के इधर हो, एक रूट इस नंबर के इधर हो मान लीजिए, तो कैसे तय करोगे, ये वर्टेक्स मालूम है मुझे, ये मालूम है, दोनों पॉइंट मालूम है, ये जो वर्टेक्स है एक इधर आ पॉइंट आ गया, जैसे सिंपल ऐसे देखिए, ये लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन ड्रॉ की, एक सेकेंड, एक आइडिया अच्छा ये मिल सकता है, अगर मैं, ये मेरे रूट्स हैं देखना, किसी भी पॉइंट इसको रखता हूं, उसके अंदर एक एक्स रखा है, इसके अंदर आया एक्स रखा है इसमें, तो ये हाइट मिलेगी, और रूट के बीच का एक्स अगर रखेंगे हम नेगेटिव, ये कब है, जब ए पॉजिटिव लेके चल रहा हूं मैं, ये कब सीन आएगा, जब ए पॉजिटिव है। अगर हम पॉइंट रख रहे हैं और वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है, पक्का रूट उसके बाहर है ये, और नेगेटिव आ रही है, दैट मीन वो पॉइंट जो है दोनों रूट के बीच में है। अगर पॉइंट दोनों रूट के बाहर है तो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, और अगर दोनों रूट के बीच में है तो वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो अगर वो पूछ ले कंस्ट्रेंट कि अंडर व्हाट कंडीशन ऑन एबीसी द रूट लाइज आउटसाइड दिस और इनसाइड दिस, हम रख के निकाल सकते हैं ना बड़े आराम से, कि जो पॉइंट है रूट हमेशा 2 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो, इससे छोटा हो, दैट कैन बी से पॉइंट रखेंगे, अपने आप मिल जाएगी। अगर रूट को 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना है, इन दो पॉइंट के बीच में होना चाहिए, तो 2 पे पॉजिटिव और 3 पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसके बीच में आ सकते हैं। कंफर्मेशन अलग बात है कि उसके अंदर रूट है कि नहीं है, बट अगर 2 और 3 के बीच पॉजिटिव है, नहीं तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, तो इसके बीच में वैसे रूट आ जाएगा हमारा। बट दोनों में पॉजिटिव आ गया तो या तो दोनों में के बीच में एक भी रूट नहीं है, या दोनों रूट उसके बीच में है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेक्स पोजीशंस ऑफ दीज पॉइंट्स वी एनालाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रूट। एनीवे अभी और आएंगे इसके ऊपर। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जब डिग्री 2 का एनालिसिस होता है लीनियर अलजेब्रा में, वहां इनको अच्छे से किया जाता है, अदरवाइज मैट्रिक्स तो है ही हमारे पास, कई बार मैट्रिक्स एनालाइज नहीं होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इनसे अच्छे से एनालाइज होता है। आपने 3x3 में ये मैट्रिक्स भी पढ़ी होगी, है ना। ये मैट्रिक्स जो एनालिसिस में अभी डिग्री 2 में कर रहा था ना, ऐसी वो 3 फैक्टर बना के डिग्री 3 में भी कर लेते हैं कि किस सेंस में पॉजिटिव, किस सेंस नेगेटिव, किसके बाद पॉजिटिव आएगा, किसके बाद नेगेटिव आएगा। जैसे ये जो मेरा पैरा इसकी वैल्यू आ रही है, मुझे साफ मालूम चल रहा है कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, पूरे फंक्शन की वैल्यू दिख रही है यहां पर, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। आई विल ब्रिंग सर्टेन क्वेश्चंस ओवर दिस।
बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।